और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। अब किस इलाके में ड्रोन देखा गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा के आसपास लगातार पाकिस्तानी ड्रोन बार बार देखे जा रहे हैं। अब राजौरी के कैरी सेक्टर में कल रात पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पिछले 4-5 दिनों में जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा, नौशेरा और पुंछ इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा चुके हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। इन घटनाओं से माना जा रहा है कि पाकिस्तान गणतंत्र दिवस से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग भी समय पर जानकारी देकर भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं। 24 घंटे अलर्ट रहती है। अगर इंडियन आर्मी अलर्ट ना रहे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। इंडियन हमारी आर्मी जो है वो 24 घंटे अलर्ट रहती है और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दे रही है इंडियन आर्मी। इससे ज़्यादा क्या करे, मतलब मुंह तोड़ जवाब। आपको पता ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की निकली है, तब भी बेशर्मों की तरह वो नहीं बाहर जा रहा है। देखो ना, ये जो ड्रोन की नई चाल चल रहा है, इसको भी विफल कर दिया भारतीय सेना ने। जो ड्रोन भेजते हैं उसी को मार गिराते हैं आगे। कहाँ तक करेगा, कब तक करेगा। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कठुआ के बिलावर इलाके में घने जंगलों में मंगलवार से तलाशी अभियान जारी है। गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कहोग वन क्षेत्र के कमाद नाले में करीब बिलावर इलाके के जंगलों से रुक रुक कर गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा बल मुस्तैदी से तलाशी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि कहोग इलाके में 7 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 7 जनवरी को कहोग में आतंकवादी अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे थे। ऐसे में सुरक्षा बल अब आतंकवादियों को बचने का मौका नहीं देना चाहते। बिलावर के जंगल की घेराबंदी करके तेजी से तलाशी अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित करने के लिए कहा जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पाकिस्तान इन आतंकवादियों के जरिए किसी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है। ऐसे में जम्मू में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हैदराबाद के घर में धमाका हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। घटना में कितने लोग घायल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही घर में धमाका हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाका रात के समय हुआ। ऐसे में शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। देखते ही देखते एक घर में आग लग गई। तस्वीरें हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन इलाके की है, जहां एक घर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान धमाका हुआ। अधिकारियों का दावा है कि इस हादसे में 8 से 10 छोटे गैस सिलेंडर फट गए। देखिए कैसे इस घर में धमाके हो रहे हैं। घर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजीव गांधी नगर के इस घर में इमरान नाम का एक शख्स बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में अवैध रूप से गैस भरा करता था। कहा जा रहा है कि रात में गैस भरते समय गैस लीक होने लगी, जिसके चलते ये धमाका हुआ। रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज ज्यादा होने से आग और तेजी से भड़की। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 2 फायर इंजन्स की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और राजस्थान के जैसलमेर में एक ट्रेन में आग लग गई। कैसे हुआ यह हादसा, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें जैसलमेर के पोखरण स्टेशन की है, जहां खड़ी हुई साबरमती एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद बड़े इलाके में धुएं का गुबार फैलने लगा। ट्रेन में आग लगने की खबर फैलते ही लोग दहशत में आ गए। देखिए कैसे ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरने लगे ताकि किसी हादसे की चपेट में न आ जाएं। देखते ही देखते स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग उस ट्रेन के डिब्बे को देखने के लिए पहुंचे जहां आग लगी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हादसा कैसे हुआ। आग की सूचना मिलने पर रेलवे के कर्मचारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। रेलवे कर्मचारियों के तुरंत एक्शन की वजह से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आग की वजह क्या थी। हालात सामान्य होने पर ट्रेन को एक बार फिर से स्टेशन से रवाना भी कर दिया गया। गनीमत रही कि ये आग खड़ी ट्रेन में लगी थी। अगर चलती हुई ट्रेन में आग लगती तो समय पर आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता, जो बड़े हादसे की वजह बन सकता था। ट्रेन के यात्रियों ने हादसे की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।